हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ईमेल से रिलेटेड है। ईमेल से रिलेटेड जितने एमसीक्यू हैं और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, चित्र संदेश या वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है, कितने दिन तक सेव रहता है। तो जो हमारा वीडियो मैसेज होता है वो मैक्सिमम 30 डेज के लिए सेव रहता है। इसके बाद ये डिलीट हो जाता है मेल से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल का हमारा फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। ब्लॉग शब्द जो है दो शब्दों का संयोजन है। ये कौन कौन से शब्द हैं, वेबलॉग या वेबलॉग, वेबलॉग। तो इसमें जो सही आंसर है हमारा, ये ब्लॉग शब्द हमारा वेबलॉग, वेबलॉग। ऑप्शन नंबर 1 WEB, वेब LOG लॉग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सीसी क्या है। जो कंप्यूटर की भाषा में सीसी हमारा क्या है। सीसी जो है एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल भेजना सीसी कहलाता है। एक होता है हमारा सीसी और एक होता है बीसीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसीसी में होता है, इन दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है। सीसीसी में होता है, सीसी में एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल कॉपी भेजना, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल कॉपी भेजना। लेकिन सीसी में होता है जो ईमेल भेजे हैं तो एक व्यक्ति वहाँ यह भी जान सकता है कि यह ईमेल कितने लोगों को भेजा गया है, वह सबके ईमेल आईडी को जान सकता है। लेकिन बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल भेजा जाता है लेकिन सभी इंडिविजुअल होते हैं, कोई एक दूसरे को मेल को नहीं जान सकता है या नहीं जान सकता कि यह मेल कितने लोगों को और भेजा गया है। केवल यह डिफरेंस है। तो सीसीसी का मतलब क्या है, सीसी का कार्बन कॉपी, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फोन नंबर 5 नंबर है, निम्नलिखित में से निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है। तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं, हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू या ये सभी। तो इसमें जो अगर निःशुल्क की बात की जाए तो ये सभी होते हैं। हॉटमेल भी, रेडिफ मेल भी, याहू, जीमेल, ये सब निजी होते हैं। जो कि आप जानते हैं, जीमेल में हमारा 15 GB तक डेटा स्टोरेज फ्री मिलता है। ठीक, तो इस हिसाब से आंसर हमारा डी सही है, ये सभी हमारा होते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित में दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। जब आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेजते हो तो दो भाग ऐसा कौन से जो अपने आप फिलअप हो जाते हैं, फ्रॉम तथा बॉडी, फ्रॉम तथा डेट, फ्रॉम तथा टू। फ्रॉम मीन्स आप जो भेज रहे हैं, आपकी ईमेल आईडी ऑटो फिलअप होती है। ठीक, इसके बाद आप जिसको भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी तो आपको डालनी पड़ती है जो कि पहले से फिलअप नहीं रहती। लेकिन जो डेट होती है, डेट ही ऑटो फिलअप हो जाती है। तो यहाँ से फ्रॉम तथा डेट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम तथा डेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है। सामानों की खरीद और बिक्री संभव कौन सा बनाता है, तो ये हमारा बनाता है ई कॉमर्स। ऑप्शन नंबर बी, ई कॉमर्स। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल
पता का भाग नहीं हो सकता। ईमेल पता, ईमेल आईडी का भाग कौन सा नहीं हो सकता? तो पीरियड जिसको हम डॉट बोलते हैं, और ऐट साइन जिसको @ स्पेस अंडरस्कोर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होता क्या है, तो .com आप लगाते हैं, अर्थात पहला हमारा हो गया। @ भी लगाते हैं, @gmail.com, दो बी भी हमारा सही है। स्पेस हम कहीं पे ईमेल में यूज़ नहीं करते, अंडरस्कोर जो कि यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्पेस का प्रयोग ईमेल में कहीं भी नहीं किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है? ईमेल अटैचमेंट होता है। ईमेल जो होता है या अटैचमेंट होता है, क्या होता है? प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। तो दूसरे प्रोग्राम, तो ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? जब किसी डॉक्यूमेंट के साथ आप कोई फाइल, वीडियो हो, ऑडियो हो, फोटोज हो, इसको अटैच करके भेजते हैं तो इसको ईमेल अटैचमेंट बोलते हैं। और अटैचमेंट साइज मैक्सिमम 25 MB होती है। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट को ईमेल के साथ, किसी डॉक्यूमेंट के साथ ऑडियो, फोटो, वीडियो या टेक्स्ट आदि को अटैच करके भेजने को ही ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्लासरूम न जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को कहा जाता है। जो क्लासरूम न जाके, जैसे घर पे इस कोविड काल में घर पे या रूम पे बैठ के पढ़ाई की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। जैसे यूट्यूब के माध्यम से आप इंटरनेट के जरिए पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसको बोलते हैं ई लर्निंग। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वन लाइनर टाइप के हैं। ईमेल संदेश के स्टोरेज एरिया को कहते हैं। स्टोरेज एरिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं मेल बॉक्स। जहाँ पे स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं मेल बॉक्स। और उस फाइल को क्या कहते हैं? जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। वही अटैचमेंट जो अभी बताया, किसी डॉक्यूमेंट के साथ टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो अटैच करके भेजने को ही अटैचमेंट कहते हैं। मैक्सिमम साइज 25 MB तक आप अटैच कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? यदि ईमेल का प्रेषक टेक्स्ट संदेश को बोल्ड, इटैलिक आदि के साथ फॉर्मेट करना चाहे तो किसका प्रयोग करता है? आपने देखा होगा किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, उसको अधिक कलर डार्क बनाना, इटैलिक तिरछा, और एक होता है अंडरलाइन आदि फॉर्मेट वगैरह यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे। किसका? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ईमेल एड्रेस में शामिल होता है। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नेम, प्रयोक्ता का नाम अर्थात यहाँ पे यूजर नेम, और बीच में @ जो हम सेपरेटर जिसको बोलते हैं, फिर डोमेन नेम। ठीक, प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नेम। और फिर क्या है? नई प्राप्त हुई ईमेल स्टोर की जाती है। जो नई ईमेल प्राप्त होती है वो इनबॉक्स में स्टोर होती है। और जो ईमेल हम कोई ईमेल रिटर्न करते हैं, लिखते हैं, तो हमारा ड्राफ्ट में सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपकी ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को ईमेल क्लाइंट कहते हैं। ईमेल क्लाइंट। ईमेल अटैचमेंट होता है किसी दूसरे प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है, उसको ईमेल अटैचमेंट बोलते हैं। ठीक, और ईमेल से जुड़ी बातें कुछ और हम जान लेते हैं। ईमेल जो हुआ था, ईमेल के फादर या ईमेल इज इन्वेंटेड बाय 1971 में बाय शिवा अय्यादुरई एंड रे टॉमलिंसन। तो जिसमें रे टॉमलिंसन का अधिक नाम सुने होंगे आप लोग। तो 1971 में इसका इन्वेंशन किया गया है। और जो जीमेल है, जीमेल का इन्वेंशन या फाउंडर जीमेल के कौन है? पाल बुच्चिर इसके
क्या है, जीमेल के फाउंडर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। अभी हमने एमसीक्यू में क्या किया, फ्रॉम और डेट को अपने आप पूरा कर लेता है। और ईमेल एड्रेस को याद रखने से बचने के लिए यूज करना चाहिए। यूज करना क्या है, एड्रेस बुक। जैसे बार बार आपको ईमेल जिसके पास भेजना है, ईमेल आईडी फिलअप करनी पड़ती है, तो एक एड्रेस बुक होता है, इसमें आप सेव करके ईमेल आईडी रख सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट आप मेल भेज सकते हो। आप यूज करने से बच सकते हैं, याद करने से। ठीक, ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता। ईमेल एड्रेस का पार्ट क्या नहीं होता, ईमेल एड्रेस में स्पेस का यूज़ नहीं किया जाता है। @ का यूज़ होता है, .com का यूज़ होता है, _ का यूज़ होता है, लेकिन स्पेस का यूज़ नहीं होता। कुछ प्रमुख निःशुल्क ईमेल सेवाएं हॉटमेल निःशुल्क, रेडिफ मेल, याहू मेल, जीमेल, ये सब सभी निःशुल्क हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, किसी ईमेल एड्रेस में होता है, ईमेल एड्रेस में क्या होता है, यूजर आईडी, यूजर नेम, @ तथा ईमेल सेवा प्रदाता का नाम, किसको आप भेज रहे हैं, या मतलब कौन प्रदान कर रहा है। जैसे gmail.com, जीमेल आपको प्रदान कर रहा है, डोमेन नेम जिसको बोलते हैं, gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com, ये डोमेन नेम होते हैं। और स्टार्टिंग में आपका यूजर नेम होता है और सेपरेटर बीच में कौन यूज होता है, @ तो ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ईमेल का पूरा नाम। और सीसी क्या है, सीसी वही एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कार्बन कॉपी भेजना। और सीसी में होता क्या है कि जो जितने व्यक्ति के पास आप ईमेल भेजे हैं, तो उसमें से हर व्यक्ति जितने लोगों के पास भेजा गया है ईमेल, उसको पता कर सकता है, उसको जान सकता है कि यह ईमेल मेरे अलावा और कितनों को भेजा गया है। लेकिन बीसीसी में क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ईमेल एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल की कार्बन कॉपी भेजना है, लेकिन वो भी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब वह व्यक्ति नहीं जान सकता कि मेरे अलावा है यह ईमेल और किस किस को भेजा गया है। ठीक है, इस प्रकार आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, थैंक यू।